54 साल के लंबे इंतजार के बाद बांके बिहारी का तहखाना तो खुल गया, लेकिन तहखाने में जो खजाना मिला उस पर सस्पेंस बना हुआ है। ठाकुर जी के खजाने में हजारों करोड़ों के हीरे जवाहरात और आभूषणों के होने की बात कही जा रही थी, लेकिन खजाने में जो मिला वो बेहद हैरान करने वाला है। हाई पावर्ड कमेटी की अगुवाई में अब तक की पड़ताल में क्या कुछ मिला, कैसे तहखाने को खोला गया, ग्राउंड रिपोर्ट से आप खुद समझिए और देखिए। श्री बांके बिहारी का खजाना तहखाने में क्या क्या मिला। बांके बिहारी का पूरा तहखाना खाली, कहां गया पूरा खजाना। क्या है तहखाने का राज, क्यों हो रही सीबीआई जांच की मांग। चौवन साल बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुल तो गया, लेकिन तहखाने के खुलने के साथ ही रहस्य और गहरा गया है। अब तक सिर्फ एक सोने की और 3 चांदी की छड़ियां और कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं। बांके बिहारी के रहस्यमयी तहखाने में काफी पुराना बक्सा और तिजोरी मिली है। बक्से में कांसे के कुछ पुराने बर्तन मिले। बड़ा सवाल है कि दान और चढ़ावे में आने वाले हीरे जवाहरात और आभूषण कहां गए। बांके बिहारी जी के खजाने तक कैसे पहुंचा गया, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। 18 तारीख को जब हाई पावर कमेटी यहां पे पहुंची थी, उसके बाद हमारे ठीक पीछे ये दरवाज़ा देखिए, इसी दरवाजे में पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद इस दरवाजे के लॉक को काटा गया। इस लॉक को काटते ही एक बड़ा सा रूम है यहाँ पे। उस रूम में जब प्रवेश किए हाई पावर कमेटी के लोग, जिसमें कि जो गोस्वामी समाज के 4 मेंबर्स हैं वो लोग भी थे, तमाम अधिकारी भी, जजेस भी मौजूद थे, तो वो सब जब इस रूम में पहुंचे तो इस रूम के बाद इसकी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक दरवाज़ा मिला। ठीक इसी तरह का एक दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद उससे वहाँ पे क्या मिला और उसके बाद कैसे आगे गए, इसके बारे में दिनेश जी बताएंगे, कारण सबसे पहले जाने वाले दिनेश जी हैं। दिनेश जी, थोड़ी सी संरचना बताइए कि खजाने तक आप लोग पहुंचे कैसे, इस गेट के बाद का क्या लोक है वहाँ पे इस गर्भगृह के नीचे। हाँ, देखिए अंदर जाने के बाद वही लेफ्ट हैंड पे एक 4x4 का वो मिला और उसमें जब पुरानी सीढ़ियाँ होती है ना, पुरानी जो दीवारों में लगी हुई थी, ऐसी सीढ़ियाँ थी। उससे हम उतर के गए और वहाँ जाकर हमने नीचे उतरे। फिर वहाँ देखा एक हॉल है, छोटा सा, बड़ा पूरा गर्भगृह के बराबर नहीं है, और उसके अंदर फिर एक हॉल है, और उस हॉल में से भी वो छोटा, वो 2 फुट का ही है चौड़ा और पूरा उसके बराबर है। तो ये था। यह है वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर का तहखाना। सुप्रीम कोर्ट की दखल से जब इस ऐतिहासिक तहखाने को खोला गया तो लोगों को उम्मीद थी कि दूसरे मंदिर की तरह यहाँ भी सोने चांदी समेत बहुमूल्य आभूषण और रत्न मिलेंगे, लेकिन हाई पावर्ड कमेटी की अगुवाई में जब 54 साल से बंद तहखाने को खोला गया तो निराशा हाथ लगी। बांके बिहारी के तहखाने में जांच के दौरान अब तक सोने की 1 और चांदी की 3 छड़ियां मिली हैं, जिस पर गुलाल लगा हुआ है। इसके अलावा एक तिजोरी में 1942 के आसपास के 2 तांबे के सिक्के मिले हैं, जबकि दूसरी तिजोरी में चांदी का एक छत्र और कुछ सिक्के पाए गए हैं। जबकि पहले दिन की जांच में तहखाने से चांदी और कांसे के कुछ बर्तन, लकड़ी का सिंहासन और बक्से मिले हैं, जबकि पहले यहाँ कीमती आभूषणों और कीमती धातुओं के सामान के होने की बात कही जाती थी। बांके बिहारी मंदिर के तहखाने से जो भी चीजें मिली हैं, उसकी बाकायदा फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेंट्री लिस्ट तैयार की गई है। जब वो इतनी भारी भारी तिजोरी खोली गई तो मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली खोली गई, उसमें 2-4
जिन मोतियों की कोई वैल्यू नहीं होगी, मैंने जारी भी किया है वो, उसमें सिर्फ वो मिले। हमने अच्छी तरह देखा, सफाई हल्की सी कराई और उसी में डाल दिया। फिर सेकंड खोली, इसमें नहीं भाई, इसमें तो कुछ मिलेगा, कहीं तो कुछ बचा होगा। उसमें 2 तांबे के सिक्के मिले, बस और कुछ नहीं। तो फिर उनको वहीं की वहीं रख दिया गया, जिसका वीडियो भी जारी किया, फोटो भी जारी किया गया। अब देखा वहाँ एक 7-8 फुट का लंबा एक काठ का बॉक्स है, जिसपे ना कोई ताला है ना कुछ है। तो उसको खोला गया। हम तो उसको बिल्कुल समझ रहे इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे ही इसको खोला तो उसमें 4 चांदी की स्ट्रिक्स, जो हमारे ठाकुर जी शायद, जो मेरा अनुमान है, कि होली में यूज़ करते होंगे, क्योंकि उन पर गुलाल लगा हुआ था, और एक सोने की चमचमाती हुई स्ट्रिक, मतलब छड़ी, वो निकली, उस पर गुलाब लगा हुआ था। शायद वो उस दिन यूज़ करते होंगे, जो लास्ट दिन होता है, जिसको धुलेड़ी कहते हैं। ये चीज़ें, एक चीज़ अनमोल निकली, जो सोने की छड़ी। अदरवाइज इस खजाने के अंदर सोने का एक कांटा भी नहीं मिला। वृंदावन में जहां भगवान श्री बांके बिहारी विराजमान है, उनके ठीक दाहिने तरफ यह खजाना है। भगवान के गर्भगृह के नीचे यह खजाना नहीं है जहां बांके बिहारी विराजमान है, उससे 2 फ्लोर नीचे जाकर हाई पावर कमेटी ने तहखाने की तहकीकात। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुला 2 दिन बाद यहाँ पे इस खजाने से एक सोने की छड़ी और 3 चांदी की छड़ी मिली। बहुमूल्य चीज यही बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब इस मंदिर की जो संरचना है उसके हिसाब से मैं आपको जो बांके बिहारी का खजाना है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। बांके बिहारी जहाँ विराजमान है वहाँ से दाहिने तरफ अगर आप आएंगे तो ये वो हिस्सा है, यहाँ पे एक गेट है और इसी गेट से तहखाने में या खजाने में जाने का रास्ता है। इस गेट को खोलने के बाद एक रूम है और उस रूम में भी जैसे ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे को खोल के तोड़ के अंदर जब टीम गई, सीढ़ी वहाँ पे था और सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। उस सीढ़ी से नीचे गई टीम और वहाँ पे फिर एक 4 से 5 फुट का एक रूम सा था और वहीं पे जो बहुमूल्य सामान थे वो रखे हुए थे। कुल मिला के यहाँ से 2 लेयर नीचे तक पहुँची थी। जो हाई पावर कमेटी की टीम के जो लोग थे वो लोग पहुँचे थे और उसके बाद 2 दिन में एक सोने की जो छड़ी मिली है और 3 चांदी की छड़ी मिली है। उसके अलावा जो भी बक्से थे वो खाली थे। बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी बॉक्सेस थे उन बक्सों में रखे हुए। जब बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खोला गया तो उसमें ज्यादातर आभूषण के खाली डिब्बे मिले, बड़ी बड़ी संदूकें खाली मिली, संपत्ति के कागज गायब मिले, जिससे ब्रिजवासियों में भारी रोष है। कई दशकों की दान की संपत्ति नहीं मिलने से अब यह खजाना सवालों के घेरे में आ गया है। हजारों करोड़ के हीरे जवाहरात आभूषण कहां गए? दान की गई चल अचल संपत्ति के कागजात कहां गुम हो गए? इतने सालों बाद खजाने को क्यों खोला गया? कुछ लोगों ने खजाना खोलने का विरोध क्यों किया? यहाँ पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी का एक धड़ा इन सवालों के तह तक जाना चाहता है। इसके लिए इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, बांके बिहारी मंदिर के लिए हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने, कृष्ण भक्तों ने बहुत बड़ी संपत्ति दान की थी। उन सभी संपत्तियों के पेपर गायब हैं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ नहीं मिला। पूरा खजाना खाली कर दिया। केवल एक सोने की छड़ी मिली है, 2-3 छड़ी चांदी की मिली है। तो हमने सरकार से आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। किस किस व्यक्ति ने वो खजाना लूटा? वो जो खजाने में ताला लगा है ना, वो नॉर्मल ताला है। उस ताले को कोई भी खोलकर खजाना ले जा सकता है, उसमें ताली मिलाकर खजाना ले जा सकता है। बांके बिहारी खजाना मामले में गोस्वामी परिवार का एक गुट जहां इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा का आरोप लगाया है, तो यहाँ पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी परिवार खजाने में कुछ भी नहीं होने की बात कह रहे हैं। 54 साल बाद खजाना खोल रहा है। क्या है इस खजाने में, बांके बिहारी जी के खजाने में? भाई, हमारे बुजुर्गों लोग बात सुना है हमने बुजुर्गों से, जो आज दुनिया में नहीं है, वो कहते थे इसका जो
पहले भीड़ ही नहीं आती थी, चांदी के सिक्के आते थे जो सिक्के इकट्ठे करके जयलाल हरगुडाल जी को दे दिए गए, तो यहाँ सिंहासन झूला वगैरह बन गया। सोना भी कुछ दे दिया था उनको, जो उसकी बरक से उस पर ढलाई कर दी गई, सोने चांदी का झूला बन गया।